जब तक कि वे हिफाजत तक पहुंचेंगे मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दो। पाकिस्तान की तरीके एक ब्लैक डे, ISPR ने भी इसको अनाउंस कर दिया और मुल्क के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि सारा का सारा जो मुल्क है वो एक सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। अब इसमें अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़े पैमाने के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मसाइल और मुल्क जो है वो डिग्रेडेशन होनी शुरू हुई। की गिरफ्तारी जो कि टोटली एक इलीगल मूव है। अगर आप इसको अखलाकी तौर पर देखें, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर देखें या दुनिया के किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर रख के देखें, तो ये एक इलीगल मूव है, क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स को जो प्रॉपर चैनल फॉलो कर रहा है, आपकी दातों में आ रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, रूल ऑफ लॉ की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, आप उसको उठाकर जेल में और उठाकर किडनैप कर देते हैं और दुनिया के पर्दे से ही गायब कर देते हैं और एक ऐसी जगह पर उसको शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर किसी को खबर नहीं कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। आप देखिए एक ऐसा केस जिसका पहले कोई जिक्र ही नहीं है, कोई तस्करा ही नहीं है, नाजायज केस के अंदर बंद कर दो। अल कादिर ट्रस्ट केस जिसका कोई पहले रेफरेंस ही नहीं था, अचानक मार्केट के अंदर लॉन्च होता है और उठा के खान को सारा मुल्क जो है वो जाम हो जाता है कि हुआ क्या है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि पीछे से एक आर्डर आ जाता है कि इसको उठाना है क्योंकि ये हमारे मफाद के खिलाफ है। तो आप देखिए ये कितनी एक अनडेमोक्रेटिक मूव है। खैर डेमोक्रेसी तो आपने पलपने ही नहीं दी, इस मुल्क के अंदर कब डेमोक्रेसी थी? 1954 के अंदर हम अपना आइन बनाना चाहते हैं और बनाने की कोशिश की जाती है, उठाकर फेंक दिया जाता है। 1956 के अंदर आइन बनता है, वो उठाकर फेंक दिया जाता है। 1962 के अंदर आइन बनता है, वो उठाकर कचरे की बाल्टी में फेंक दिया जाता है। इस तरीके से 1973 का आइन बनता है और वो आइन आपसे डिमांड कर रहा है कि यू हैव टू डू इलेक्शन एंड यू हैव टू कंडक्ट इलेक्शन 90 डेज विद इन 90 डेज। लेकिन आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही क्योंकि ये आपके मफाद के खिलाफ है। आपको पता है कि उसके पास पावर है और अल्लाह ताला उसको एक सलाहियत दी हुई है और वो सारा का सारा जो पाकिस्तान की 75 सालों की हिस्ट्री है वो तब्दील कर रहा है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके मफाद के खिलाफ है और आपके मफाद के साथ ये टकरा रही है। ये सारी चीज़ें हम मूवीज़ के अंदर देखा करते थे कि एक अकेला आदमी जो है वो लड़ रहा है, पूरी स्टेट मशीनरी उसके अगेंस्ट होती है, लेकिन अब ये आंखों से देख के इंसान हैरान हो जाता है कि वाकई वो सारे मनाजिर जो हम मूवीज़ के अंदर देखा करते थे आज वो इस दुनिया के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। और देखें उसकी पॉलिसीज़ को आप चेक करें, अंदाज़ा लगाएं कि कोविड के दिनों के अंदर आपकी इकॉनमी जो है वो 6% तक इंक्रीज हो जाती है। अंदाज़ा कीजिए सारी दुनिया की जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर रही थी, बट आपकी इकॉनमी कहाँ पर जा रही थी? आपकी मईशत मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, लेकिन एक को सूझती है, उसने कहा कि ये हमारे मफाद के खिलाफ आ रहा है, अगेंस्ट आता है, इसको उठाकर फेंक। अगर आपने नहीं मानना तो उठा के फेंक दो, आइन को उठा के फेंक दो, खत्म कर दो बात ही और लिख दो एक ही लाइन कि जिसके पास बंदूक है वही पावर है। पाकिस्तान का एक बड़ा बुनियादी मसला जो बचपन से उसको लाक है वो ये है कि ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी भी या नहीं, यहाँ पर डिक्टेटरशिप होगी या डेमोक्रेसी, यहाँ पर हुकूमत किसकी होगी, बंदूक की या लोगों की। ये चीज़ क्लियर कर दें तब जाकर हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। तो लोगों को अब ये इस टाइम पर ये बीइंग एज अ सिटीजन, बीइंग एज ए शऊरी सिटीजन और एक कॉन्शियस बंदे की हैसियत से हम सब का ये फर्ज बनता है और ये कौम का एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने डाल दिया है अब इस इम्तिहान में हम सबको कि आप जागें और जाकर खड़े हों अपने लीडर के लिए, अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए। ये आप इमरान खान से अगर इख्तलाफ भी है तो मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। आप कैसे डेमोक्रेसी का नारा लगा रहे हैं? एक ऐसी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी ऑलरेडी स्ट्रगलिंग स्टेज के ऊपर थी, वो बढ़ ही नहीं रही, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही और आप उसको उठाकर उसका गला घोंट देते हैं और इसके साथ साथ मैशत को आप सिफर के ऊपर नेगेटिव में ले जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कितना बड़ा जुल्म है? दुनिया किस तरफ जा रही है? दुनिया की प्रायोरिटीज क्या हैं और हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? नाउ इट्स आवर टर्न एंड वी हैव टू प्रूव इट। किस तरीके से ये जायज़ है? कौन सी आइन की, कौन से कानून की, कौन सी शिक्स से ये जायज़ है कि आप जाकर हाई कोर्ट के जो है खिड़कियाँ और शीशे तोड़ दें और उसके दरवाजे तोड़कर आप गलत तरीके से एंटर हो जाएं?
تو پھر دیکھیں ریئیکشن آئے گا. جب آپ اس طرح کے سٹیپ کریں گے, اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تو ریئیکشنز آئیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کبھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے وہ آج پھلانگ کے اندر جاتے ہیں اور وہ ملک کو چیلنج کر رہے تھے اور پوری مشینری کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کی غلطیاں تھیں. آپ کو یہ ماننا پڑے گا.